Good morning. Today I am Ritu Rathi, faculty of JMC Group of Institution. Today we will discuss an important topic of anatomy and physiology of GNM first year and BSc first sem, that is digestive system. Our topic is digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनको हम एलिमेंट्री ट्रैक के नाम से भी जानते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। द ऑर्गन वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। वे ऑर्गन्स जिसमें हमारा एक्चुअली डाइजेशन प्रोसेस जो है वो होता है, उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। Gastrointestinal tract is a 5 to 7 meter long continuous tube from mouth to anus। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर प्राइमरी जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है वो हमारा टोटल लेंथ 5 to 7 मीटर है, जो कंटिन्यूस ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू एनस। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ GIT मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन अ कार्निवल मीन्स डेड बॉडी। जो एक डेड बॉडी होती है उसमें एक GIT की जो लेंथ हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ GIT इन कार्निवल बॉडी प्रिजर्व फॉर एनाटॉमिकल स्टडी इज अबाउट 7 to 9 मीटर लॉन्ग, बट इन लिविंग पर्सन इट इज मच शॉर्टन 5 to 7 मीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेड बॉडी की मसल स्टोन जो होती है वो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग इंसान की, लिविंग पर्सन की जो बॉडी होती है, मसल टोन होती है, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। ऐसे ही जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो GIT की जो लेंथ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर क्या है? इंक्रीज हो जाती है। द प्राइमरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो प्राइमरी ऑर्गन्स है जिसमें हमारा एक्चुअल डाइजेशन होता है वे कौन कौन से ऑर्गन्स है? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Accessory digestive organs. Accessory digestive organs help primary digestive organ in the process of digestion। जो accessory digestive organs होते हैं वो हमारे primary digestive organs को digestion के process में help करते हैं। जैसे कि example teeth, tongue, salivary gland, pancreas, liver, gallbladder, etc. ये सब हमारे क्या है? accessory digestive organs। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस और फंक्शन, जैसे कि फर्स्ट ईटिंग और इंजेशन, सेकंड मैस्टिकेशन और च्यूइंग, सिक्रेशन, सोलोइंग, डेग्लिटेशन, मिक्सिंग और प्रोपल्सन। नेक्स्ट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन एंड कंपैक्शन एंड डिफिकेशन। वन बाय वन हम इनको क्या है? इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा क्या? इंजेशन। इंजेशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ। इंजेशन क्या होता है? ये वह प्रोसेस है जिसमें हम फूड को क्या करते हैं या लिक्विड को क्या करते हैं? माउथ में क्या करते हैं? रखते हैं या लेते हैं। अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट कंज्यूम अबाउट 1 kg ऑफ सॉलिड एंड अबाउट 1 to 2 लीटर ऑफ लिक्विड एवरी डे। एक नॉर्मल जो है ह्यूमन बीइंग क्या करता है? एक दिन में 1 किलो कितना सॉलिड डाइट लेता है और 1 से 2 लीटर क्या है? लिक्विड डाइट इंजेक्ट करता है। देन सेकंड फंक्शन है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का दूसरा नाम च्यूइंग एंड फिजिकल डाइजेशन। मैस्टिकेशन इज द फर्स्ट मैकेनिकल प्रोसेस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन हमारा फर्स्ट मैकेनिकल प्रोसेस है जो हमारे GIT के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। सेकंड, मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेशन इज मैसेटर मसल्स। मैस्टिकेशन क्या होता है? मैस्टिकेशन होता है कि मीन्स हम क्या कर रहे हैं? खाने को चबा रहे हैं, इसलिए इसको मैकेनिकल प्रोसेस बोला गया है, फर्स्ट मैकेनिकल प्रोसेस। सेकंड, कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे मैस्टिकेशन प्रोसेस के लिए? दैट इज मैसेटर मसल्स।
ट्राइजर्मिनल नर्व इज द नर्व ऑफ मैस्टिकेशन, और नर्व कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है हमारी ट्राइजर्मिनल नर्व। मैंडिबल बोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेशन, मैंडिबल बोन जो होती है हमारी वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्या, मैस्टिकेशन के लिए, मीन्स खाने को चबाने के लिए कौन सी मसल्स, कौन सी नर्व और कौन सी बोन रिस्पॉन्सिबल है। मसल्स में मैसेटर मसल्स आएगा, नर्व में ट्राइजर्मिनल नर्व आएगा और बोन में मैंडिबल बोन आएगा। After chewing, the food is converted into soft, easily solved mass is known as bolus. जो हमारा फूड है च्यूइंग करने के बाद, इंजेस्ट करने के बाद, च्यूइंग करने के बाद एक सॉफ्ट इजिली सॉल्व मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है। नेक्स्ट डेग्लिटेशन, डेग्लिटेशन मीन्स या फिर स्वेलिंग बोल सकते हैं। डेग्लिटेशन मीन्स एंट्री ऑफ फूड मूव फ्रॉम माउथ टू स्टमक। डेग्लिटेशन का मतलब होता है कि जो हमारा फूड है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, कहाँ से, माउथ से लेके स्टमक की तरफ को मूव कर रहा है। देयर आर 3 स्टेज ऑफ डेग्लिटेशन, 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट ओरल स्टेज, सेकेंड फेरेंजियल स्टेज, थर्ड ईसोफेजियल स्टेज। ओरल स्टेज में क्या होता है, व्हेन फूड मूव फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स, जब खाना मुंह से लेके फेरिंग्स तक जाता है तो उसको ओरल स्टेज बोलते हैं। फेरेंजियल स्टेज, व्हेन फूड मूव फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस, जब खाना फेरिंग्स से ईसोफेगस तक जाता है तो उसको फेरेंजियल स्टेज बोलते हैं। ईसोफेजियल स्टेज, व्हेन फूड मूव फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक, जब फूड हमारा ईसोफेगस से स्टमक जाता है तो उसको हम ईसोफेजियल स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब होता है कि फ्लूइड का रिलीज होना, खाने को पचाने के लिए या उसको क्या कायमी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो लिक्विड हमारी सेल्स से या फिर इनर मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन। रिलीज ऑफ फ्लूइड इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन में फूड का रिलीज होना क्या कहलाता है, हमारा सिक्रीशन कहलाता है। सिक्रीशन देखो, सलाइवा होगा माउथ से, माउथ से क्या होगा, जैसे ही खाना आएगा तो सलाइवा सिक्रीट होगा। देन बाइल जूस, बाइल लीवर एंड स्मॉल एंड गोल ब्लेडर, क्या होगा, बाइल जूस होगा, कहाँ से, गोल ब्लेडर से रिलीज होगा। देन गैस्ट्रिक जूस स्टमक की वॉल से रिलीज होता है। पैनक्रियाटिक जूस हमारा पैनक्रियाज से होता है। सक्सेस एंट्रिकस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है और लार्ज इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज होता है। नेक्स्ट मिक्सिंग और प्रोपल्सन, मिक्सिंग और प्रोपल्सन का मीन्स खाने का उन जूसेस के साथ जो हमारी लूमन में क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, उन जूसेस के साथ हमारे बोलस का खाने का मिलना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोपल्सन या फिर मिक्सिंग। मिक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज चर्निंग, मीन्स चर्निंग ऑफ फूड, फूड का मिक्स होना। प्रोपल्सन इज फॉरवर्ड फ्लो ऑफ फूड, मतलब प्रोपल्सन फिर क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मतलब फॉरवर्ड फ्लो, आगे की तरफ को फूड का चलना प्रोपल्सन कहलाता है। प्रोपल्सन फॉरवर्ड फ्लो ऑफ फूड कंटेन इन द GIT। ये जो प्रोपल्सन है मीन्स जो मूवमेंट ऑफ फूड है वो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट उस चीज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपल्सन ऑफ फूड। नेक्स्ट सेगमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चर्निंग, चर्निंग का जो मतलब सेगमेंटेशन क्या होता है, उसका चर्निंग का रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स फूड का क्या होना, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स या फिर उसमें टूट जाना। व्हेन बोलस इज मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस एंड पार्शियली डाइजेस्टेड नोन एज काइमी, जब हमारा बोलस फूड होता है जैसे ही वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिल जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिर काइमी। देन नेक्स्ट प्रोसेस और नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप, डाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकेंड इज केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन इज फिजिकल डाइजेशन, मीन्स खाने का क्या होना, मतलब लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में जुड़ना, मीन्स फिजिकली वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। देन केमिकल डाइजेशन इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में टूटना। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम्स हेल्पफुल डाइजेशन, जो एंजाइम्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि सलाइवा जैसे ही सिक्रीट होता है उसमें एमायोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिससे कि हमारा फूड क्या है, थोड़ा सॉफ्ट और बाउलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में सक्सेस एंट्रिकस में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने का एंजाइम जो है वो उसमें मिलता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन स्टार्ट इन ओरल कैविटी। डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन ओरल कैविटी, क्योंकि हमारे क्या है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, सलाइवा में हमारा एमायोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट इन ड्यूडेनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट का डाइजेशन कहाँ पे होगा हमारा? ड्यूडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। The product of digestion enter into the epithelial cells lining in the GIT tract and from there into the blood and lymph and then circulate to the cell throughout the body। जो हमारा खाना है जैसे ही वो क्या होगा, स्टमक में आएगा, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, सब जूसेस के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स होके डाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, जितना फूड हमारी, जितने भी प्रोटीन, जितना भी प्रोडक्ट हमारी सेल्स को, टिश्यूज को चाहिए, वो क्या होगा, जीआईटी की वॉल में, एपिथेलियल वॉल में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। About 90% of all absorption of nutrients occur in the small intestine। खाना क्या है, कायमी फॉर्म से कहा जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम यहाँ पे जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है, मीन्स 90% ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। अदर 10% अकर इन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। मीन्स एक्सक्रिएशन का मतलब है कि जितना खाना हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, टिश्यूज को चाहिए था, वो तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या होगा, रिमूव आउट हो जाएगा। एक्सक्रिएशन ऑफ अनवांटेड, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस ऑफ आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस का क्या करना, रिमूवल करना। अनवांटेड सब्सटेंस जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेसिव नॉर्मल सब्सटेंस, ठीक है, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या होता है? आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज इंटेस्टाइन द इंडस्ट्रियल कंटेंट बिकम सॉलिड। कंपैक्शन का मतलब होता है कि मीन्स जितना खाना बॉडी को चाहिए था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। जितना भी लिक्विड, जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए था वो तो एपिथेलियल सेल्स के थ्रू क्या हो गया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। अब जितना भी कंटेंट हमारा बचा है वो क्या हो जाएगा, कंपैक्शन होता है। मीन्स उस खाने का, वेस्ट प्रोडक्ट का किस फॉर्म में कन्वर्ट होना, सॉलिड में, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, हमारा कंपैक्शन कहलाता है। फीसिस और स्टूल इज फॉर्म्ड बाय द कंपैक्शन, जिससे हमारे फीसिस और स्टूल्स बनते हैं। फीसिस ऑफ फॉर्म्ड इन द कोलोन एंड स्टोर्ड इन द सिग्मोइड कोलोन ऑफ रेक्टम। जो फीसिस है वो हमारे कहाँ पे फॉर्म होते हैं, मतलब कोलोन में क्या होते हैं, बनते हैं, और सिग्मोइड कोलोन में जो स्टूल है, जो फीसिस है, वो वहाँ पे स्टोर रहता है। ये कंपैक्शन का प्रोसेस है कि हमारा कौन से पार्ट में कौन कौन सा, किस फॉर्म में हमारा फूड होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सिग्मोइड कोलोन है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टूल जो है वो स्टोर होके रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकेशन। डिफिकेशन मीन्स एक्सपल्सन ऑफ फीसिस। उन स्टूल का, उस फीसिस का क्या होना, डिफिकेशन, बाहर निकलना। एक्सपल्सन ऑफ फीसिस इज नोन एज डिफिकेशन। डिफिकेशन इज फ्लेक्स्ड is controlled by the sacral region of S2 to S4। जो डिफिकेशन है वो हमारी जो नर्व्स है, सैक्रल रीजन जो है वो कंट्रोल करता है S2 टू S4, ठीक है। डिफिकेशन सेंटर इज फॉर्म्ड इन मेडुला ओब्लिगेंटा। जो डिफिकेशन का प्रोसेस है, जो सेंटर है, जो उसको कंट्रोल करके रखता है, वो हमारे मेडुला ओब्लिगेंटा में मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।